जय हिंद। आज की इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का आज लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 हो रहा है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल आज इस लेक्चर के माध्यम से समझने वाले हैं। टॉपिक कौन कौन सा कवर करेंगे आज हम लोग? टॉपिक टू कवर्ड मीनिंग ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे, और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें जीरो पॉलिनोमियल पे भी समझेंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस। अगर जितना हो पाएगा वो करेंगे लेक्चर नंबर 1 में, फिर 2, 3 जितना लेक्चर जा पाएगा भेजेंगे। ठीक है, फिर समझेंगे पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है। क्लास 10 का पॉलिनोमियल जो है तो पहला होता है मीनिंग ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स, आगे ये सब बेसिक बात है। ठीक है, फिर क्वेश्चन, फिर जो अल्फ़ा बीटा वाला जो है वो दूसरा या तीसरा लेक्चर में आएगा। ठीक है, तो आगे हम ये समझेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट एक ऐसा फिक्स्ड वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, क्या है? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पे रहेगा नॉट चेंज्ड। ये जो वैल्यू रहता है, जो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। न्यूमेरिकल वैल्यू जो यहाँ पे फिक्स्ड रहता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2, 3, ये पाई हो गया। ठीक है, और ETC हो गया, बहुत सारा। जैसे कांस्टेंट एक न्यूमेरिकल फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब 2 है। 2 का जो वैल्यू है 2 ही रहेगा, ना कि 3 चेंज हो जाएगा। 2 का जो वैल्यू है 2 ही रहेगा, 3 का जो वैल्यू है 3 रहेगा। पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 मतलब 3.14 है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये फिक्स्ड रहता है, ना कि चेंज नहीं होता है। उसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा ये तो हो गया, ये वाला कंप्लीट। अब आते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल्स जो है एक ऐसा वेरिएबल्स जो मतलब समय के साथ वो चेंज होते रहता है, नॉट फिक्स रहता है। नॉट फिक्स्ड वैल्यू। यहाँ पे हो जाएगा रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, हेल्प ऑफ सिंबल्स। जैसे x हो गया, y हो गया, p हो गया, q हो गया, z हो गया, a भी ले लेते हैं, b भी ले लेते हैं, etc हो गया, सिंबल के माध्यम से। जैसे 2x हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू जो है 2x हो गया। मान लेते हैं कि x की जगह 2 ले लेते हैं। लेट x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2x था तो 2 × 2 करेंगे 4 हो गया। मतलब ये वैल्यू, वो जो है वेरिएबल जो है समय के साथ चेंज होता रहता है। वैल्यू अगर यहाँ पे नॉट फिक्स्ड वैल्यू इसका रहेगा। ठीक है, मतलब कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 लिए थे, इस बार 3 ले लेंगे तो 6 वैल्यू हो जाएगा। उसी को वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, फिर ये तो हो गया। फिर है टर्म्स। ठीक है, नहीं, टर्म्स से पहले आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल कांस्टेंट को मिलाकर बनता है। ठीक है, जैसे 2x + 5x + 10x + 5 15। ठीक है, और फिर ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो 2x + 15x + 15 हो जाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल और कांस्टेंट, देखिए ये हो गया वेरिएबल, x हो गया, ये भी वेरिएबल है, कांस्टेंट 2 हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया, ये हो गया कांस्टेंट। अब ये तो आपका हो गया अलजेब्रिक, ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हम आपको बता रही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स कैसे समझेंगे?
टर्म्स। टर्म्स टर्म्स कैसे समझेंगे? टर्म्स को जैसे टर्म्स जो है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है। जैसे एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। जैसे इसका पार्ट हो गया 2x 15x एंड 2x स्क्वायर 15x 15, ये 3 पार्ट हो गया, इसी को ये टर्म बोलते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पार्ट में जो डिवाइड रहता है उसको टर्म्स बोलते हैं, अलग अलग को। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। कांस्टेंट वेरिएबल हो गया, टर्म्स भी समझा दिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आते हैं पॉलिनोमियल पे। ठीक है, पॉलिनोमियल फिर तो यहाँ टाइप्स हो गया ना, ये तो मिटा देते इधर। आ जाते हैं अब पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें मतलब पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल हैज एक्सप्रेशन जिसमें a0 मतलब ax a2x2 ये रहेगा an xn तक, वेयर an नॉट 0। ये एक्सप्रेशन है, ये जो है ना एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का। ठीक है, और जो an जो जैसे an है यहाँ पे an 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर an 0 हो गया तो फिर तो ये आगे वाला हट जाएगा, फिर पीछे वाला बचेगा, इसे पॉलिनोमियल। और एक और बोलते हैं पॉलिनोमियल का, ये तो अगर सीधा सीधी बात करें पॉलिनोमियल में जिसमें होल नंबर एक्सप्रेशन में होल नंबर हो। ठीक है, होल नंबर हो। ठीक है, जैसे एक और, जैसे ये तो टाइप्स हम बता रहे हैं, होल नंबर हो जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 हो गया। ये आप देख सकते हैं ax प्लस bx प्लस c का फॉर्म में है, ax प्लस bx प्लस c का फॉर्म है, वेयर a इज़ नॉट 0। अगर a 0 हो गया तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल में कहलाएगा। ठीक है, वो हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और ठीक है, और एक और नोट करने वाली बात है कि नोट में पहला नोट, फिर यहाँ पे दूसरा नोट में अभी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता दिया पॉलिनोमियल। लग रहा होगा कि दोनों मिक्सअप है, दोनों सही उसी को कहते हैं, लेकिन लिखेंगे ऑल पॉलिनोमियल को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेकिन ऑल पॉलिनोमियल को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, लेकिन ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम नहीं नॉट सेइंग पॉलिनोमियल मतलब कहने का मतलब है कि अगर पूरा पॉलिनोमियल को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, लेकिन ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका अलग कंडीशन है समझने का, x प्लस बी एक्स के फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कांस्टेंट वेरिएबल टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। फिर है इसके बाद टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 हो गया आपका, क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स।
ठीक है। टाइप नंबर 1 हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। बहुत सारा 4 टाइप्स का होता है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल में 4 टाइप्स पढ़ना है। ठीक है। 4 टाइप्स तो खाली जानकारी में, लेकिन पढ़ना है सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन जो ग्राफिक में हेल्प करता है। लीनियर पॉलिनोमियल लिखेंगे कि ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, जिसका डिग्री 1 हो। इसका जो फॉर्म होता है, लिखने का जो फॉर्म होता है bx + c का फॉर्म में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के हेल्प से अगर लिखेंगे, एग्जाम्पल 2x + 10 जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसमें हम बताएं डिग्री 1 है, तो इसका डिग्री x पे देखा जाता है। x पे 1 लिखे या नहीं लिखे, लेकिन 1 होता है। ठीक है। जैसे 1 हो गया, 1 पे पावर 1 है या लिखे या नहीं लिखे, तभी भी वैल्यू इसका 1 ही रहेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे पावर जो है सो 1 है, तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन इसको कहते हैं। डिग्री जिसमें डिग्री 1 हुआ उसका bx + c का फॉर्म में ये लिखते हैं। bx + c का फॉर्म में लिख लिए तो 2x हो गया, मतलब b जो रहेगा यहाँ पे, b का वैल्यू 2 हो गया और c का वैल्यू हो गया यहाँ पे 10 हो गया। पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा इक्वेशन। ये जो है इससे रिलेट कर रहा है, ये रिलेट जहाँ कर रहा है तो डिग्री 1 हो गया, इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। दूसरा यहाँ पे होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल समझ के, जिसमें bx + c के फॉर्म में रहेगा, डिग्री 1 रहेगा, उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कहेंगे लिखेंगे ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 वेयर। ठीक है। और फॉर्म जो रहता है, इसका जो लिखने का जो तरीका है, इसका रहेगा ax² + bx + c। ये इसका लिखने का तरीका ax² + bx + c, जिसमें a जो रहेगा नॉट और 0। अगर a यहाँ पे 0 हो गया तो फिर तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा ना। a जैसे अगर यहाँ पे 0 बैठा देंगे, a की जगह 0 × x² + bx + c कर देंगे तो ये तो 0 ख़त्म हो जाएगा, तो बच जाएगा bx + c। तो ये तो आपका हो जाएगा फिर लीनियर, ये तो आपका हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन पढ़ तो रहे हैं क्वाड्रेटिक, इसीलिए a जो रहेगा नॉट फॉर 0 नहीं रहना चाहिए उसमें। ठीक है। और जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2x² + 5x + 3। ठीक है। ये कोई एग्जांपल हो गया। 2x आप इससे रिलेट कर सकते ax² + bx + c। a का जो वैल्यू रहेगा यहाँ पे देखिए, ax² x हो रहा, ये c हो गया, मतलब a का वैल्यू हो गया यहाँ पे 2 हो गया, b का वैल्यू हो गया 5 हो गया, c का वैल्यू हो गया 3। एक और क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि कभी कभी इसको इधर कर देता है, जैसे 2x² + 3 + 5 या 3 + 5x + 2x²। ठीक है। इसको बोलते हैं कि है कि नहीं है। इसको आप सिंपल इसको फॉर्म के लेके आने के बाद फिर वह जो हम क्वेश्चन बनाना होगा। जैसे इसको जो फॉर्म है ax² + bx + c फॉर्म ही में रहना चाहिए, तभी भी कहलाएगा। जैसे इसको आप इधर कर दीजिए 2x² + 5x + 3। ठीक है। रहेगा तो वही चीज़, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, ई वाला जो सम होता है अल्फ़ा + बीटा - b/a अल्फ़ा बीटा c/a। ठीक है। ये हम भी लेक्चर 2 या 3 में समझाएंगे इसके बारे में, तब इसमें दिक्कत हो जाता है, इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है। तो ये तो फॉर्म हो सकता है, जैसे आप x² x
सी के जगह कुछ C3 हो गया, ए का वैल्यू 2 हो गया, बी का 5 हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म हो रहा है इसे रिलेट कर पा रहा है, ये जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे रिलेट कर पा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब है होता है यहाँ पे तीसरा नंबर आते हैं, थर्ड नंबर। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पढ़ना फिर बाय क्वाड्रेटिक पढ़ना, लेकिन ये तो पार्ट्स बता रही है, तो टाइप्स हो गए। टाइप्स खाली जानकारी में रहना चाहिए, लेकिन क्लास 10 के अंदर ग्राफिक में खाली लीनियर पढ़ना और सबसे ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना, बस। फिर पॉलिनोमियल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है ये लिखेंगे यहाँ पे, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 हो जाएगा। अब फॉर्म लिखने का इसका जो तरीका है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसका ये लिखने का तरीका है। वेयर फिर से रहेगा ए जो 0 नहीं होगा, 0 रख देंगे तो फिर ये हो जाएगा डिग्री नंबर 2 वाला में हो जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर ये बन जाएगा, इसीलिए बोल रहे हैं। फिर एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 2, ठीक है। आप ये फॉर्म से रिलेट कर पा रहे होंगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर x और d से 2 हो गया। मतलब a का जो वैल्यू रहेगा 2 रहेगा, b का वैल्यू रहेगा 5, c का वैल्यू रहेगा 20, d का वैल्यू रहेगा 2। कहने का मतलब ये हो रहा है। और ये यहाँ पे बता दिए डिग्री नंबर 3 हो जाएगा, डिग्री 3। एक और होता है कि जो डिग्री जो हाईएस्ट जो डिग्री रहता है वही 0 होता है, मतलब 0 हम बताएंगे, अभी तो नहीं है। ये डिग्री नंबर 3 हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक सब समझ सकते हैं। 3 क्यूबिक से 3 हो गया। ये आपका ये तो फॉर्म हो गया आपका, ये फॉर्म्स लिखने का तरीका कैसा है इसका इक्वेशन का। और फिर आप आते हैं चौथा नंबर पे। चौथा नंबर पे है यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात समझना होगा, बाय क्वाड्रेटिक मतलब यहाँ से 4 मतलब डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4, ठीक है। हैविंग डिग्री 4 फिर इसका जो फॉर्म हो जाएगा, लिखने का जो तरीका है फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा ax। लिखने का तरीका से कैसे समझ सकते हैं, पहला जैसे 4 है तो पहला 4 लिख दीजिए, फिर इसके बाद क्या आता था, b आता था, bx आता था, मतलब 4 है अब 3 जाएगा, मतलब bx क्यूब जाएगा प्लस, अब है b के बाद c आएगा, मतलब cx स्क्वायर आएगा प्लस c के बाद d आएगा, मतलब dx स्क्वायर है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, dx आ गया प्लस de, ये हो गया आपका फॉर्म। मतलब याद कभी नहीं रहता कौन सा आगे, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। और डिग्री यहाँ पे 4 तो है ही, यहाँ बता दिए हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 10x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 17, ठीक है। ये एग्जाम्पल है जिसमें इसका फॉर्म क्या था, ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, जिसमें x के पावर 4 x के पावर 4 मैच हो रहा है, ये सब आपको देखना होगा। फिर x क्यूब और फिर x स्क्वायर x और e का वैल्यू 17 हो गया, ठीक है। और जैसे a का वैल्यू यहाँ पे 10 आ गया, b का वैल्यू 5 आ गया
और C का वैल्यू 2 आ गया तो D का वैल्यू 15 आ गया और E का वैल्यू 17 आ गया। ये आप रिलेट कर पाएंगे। ये आपका हो गया क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 टॉपिक आज हम करा दिए हैं। क्या क्या, मीनिंग ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के बारे में। फिर दूसरा पढ़ा है टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। लेक्चर नंबर ये 1 हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे लेक्चर नंबर 2 का, जिसमें हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्या, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझाएंगे। फिर ग्राफिकल मेथड से कैसे पहचानते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकल, ग्राफ वाला भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे। फिर हम कोफिशिएंट वाला, जिसमें अल्फ़ा बीटा जो बताए थे, रिलेशनशिप वाला बताएंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 का जितना ये 2 टॉपिक कराएं, फिर लेक्चर नंबर 2 में 1 2 जो तीसरा चौथा हो जाएगा, फिर 3 लेक्चर जाएगा इसमें, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।